तेजस्वी यादव ने यह कहना शुरू किया था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार को रोकेगा, उसकी परछाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसको जेल में डाल देगा। भैया क्या है कि जहां हम लोग जाते थे, जैसे ही नौकरी की बात होती थी तो लोगों से आवाज आती थी, अरे भैया खेतवा लिखवा लेगा। तो नौकरी की बात आते खेतवा लिखवा लेगा, ये एक केस से जुड़ा हुआ है। तो आप कहने को तो हर नेता समझदारी से बोलना चाहता है, लेकिन आप एक तरफ सहाबुद्दीन अमर रहे बोलेंगे और एक तरफ आप बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, हम अपराध रोकेंगे, तो कोई इसको विश्वास नहीं करता है रजत भाई साहब। और इसको पता नहीं, इन लोगों को पता रहता है कि नहीं कि हम आज जो बोले हैं कल जो बोले हैं दोनों को मिला करके लोग देखेगा, शायद इसका भी मुझे अभाव दिखा। एक्चुअली आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। पहले आपने क्या कहा, आज आपने क्या कहा, पहले आपने क्या किया, आज आप क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव में उन्होंने लालू यादव को पूरे कैंपेन से दूर रखा। सिर्फ एक वो अपराधी उम्मीदवार है जिसके यहां वो कैंपेन करने के लिए गए थे। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि डिजिटल युग है। इसमें जहां कुछ लोग कोशिश करते हैं फैक्ट को घुमाने की, वहीं बहुत सारे लोग एग्जैक्ट फैक्ट के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। हमने इस चुनाव में रजत भाई साहब आपका एक वीडियो बहुत चलते हुए देखा जिसमें आप कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अब ये जो डिजिटल युग है ना, ये एक एक गांव की कन्या को भी, कन्या बोलते हैं बहू को जो घर में रहती है, कन्या को भी सजग कर रहा है। ओकरो पास मोबाइल बाटे, वो धीरे से देख लेती है, ओकरा बहरे जाके मार्केट में थोड़े सुने के बाद भाषण कोई के। तो ये जो डिजिटल युग है इसका बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है। लोग, जैसे आपके चैनल पे हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पत्रकार के रूप में कई फैक्ट को चेक करने के लिए रजत शर्मा जी की रिपोर्टिंग देखता हूँ। ऐसे 5-6 लोग हैं जिनकी रिपोर्टिंग देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी गलती हुई तो भी रजत भाई साहब हमको आईना दिखा देंगे। इसका डिजिटल लाभ जो हो रहा है वो चुनाव को और भी प्रामाणिक और प्रमुखता से, सजगता से आगे बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास। आपको लगता है ये जो कैंपेन एक तरह से चलाया है इलेक्शन कमीशन को डिमोलिश करने का, डिस्क्रेडिट करने का, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाने का, इसका कोई असर पब्लिक माइंड पर होगा? कहीं दिखाई दिया आपको, सुनाई दिया? भैया थोड़े देर के लिए लोग ना भ्रमित दिख रहे थे, लेकिन जब हमारा वोट नहीं कट रहा है, हमारे घर के किसी महिला का वोट नहीं कट रहा है, बल्कि जो नहीं बन पा रहा था वो भी बन जा रहा है, तो फिर विश्वास बढ़ता है। तो निगेटिव कैंपेन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ना अब तो ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं। मान ले किसी ने कहा मनोज तिवारी ने हमको संसद में क्या किया, कुछ नहीं किया, तो पता चले कि किसी ने मनोज तिवारी का 4 भाषण लगा के, और बीच में आता है रुको ठहरो ठहरो अभी दिखाता हूं, तो उसके बाद वो आ गया कि संसद में भाषण दे रहे। तो लोग दोनों जब एक ही साथ देख लेते हैं तो अब वो झूठ बोलने का चांस नहीं रहा। भैया आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो राघोपुर का आपको अपडेट बताना चाह रहा था। मनोज जी आपने पहले सौरभ शर्मा। मनोज जी नमस्कार। और राघोपुर से तेजस्वी पीछे ही चल रहे हैं अभी तो कुछ देर से। ये अपने आप में इसका बड़ा महत्व है कि खुद उनको आगे हो सकता है वो आगे फिर हो जाएं, लेकिन उनका अपनी सीट पर कुछ वक्त के लिए भी पीछे होना, तो ये तो पूरे माहौल को बता रहा है। बिहार का क्या माहौल था? मेरा मानना है कि राघोपुर से तेजस्वी बाबू हार जाएंगे, क्योंकि राघोपुर में ही बख्तियारपुर का पुल बना है जो बख्तियारपुर जाता है, और वो पुल देखने के बाद राघोपुर गांव के लोगों का जो मानसिक बदलाव हुआ है, अब अगर जाति की दीवार कहीं सबसे ज़्यादा टूटी है तो वो राघोपुर में टूटी है, ऐसा मेरा साक्षात अनुभव हुआ है।
एक प्रश्न और है मेरा मनोज जी कि विपक्ष लगातार एक परसेप्शन आम जनता के बीच में गढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अगर एनडीए को वोट दे दिया तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। जब आप जनता के बीच जा रहे थे तब आप क्या सुन रहे थे? दो डायलॉग सुन रहे थे, एक ये वाला सुन रहे थे जो आपने कहा, दूसरा एक अमित शाह जी का एक वीडियो चल रहा था कि सीएम और पीएम का अगले 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो लोगों के सामने ही था, बोले ना कि दोनों आ रहा है। और अमित शाह जी हमारे पार्टी के सारे प्रमुख बातों को मीडिया में रखते हैं, तो लोगों को स्पष्ट हो जा रहा था। एक बार उनके बयान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लेने की कोशिश की गई कि चुनाव बाद डिसीजन होगा, लेकिन चुनाव बाद हम नेतृत्व में जिसके लड़ते हैं उसको भी बनाने के लिए एक छोटी फॉर्मेलिटी तो मंडल की होती है, विधायक मंडल की। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बयान दिया कि सीएम और पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। तो सब समझ गए कि नीतीश जी और पीएम मोदी जी दोनों अपने अपने पद पे बने रहेंगे।